प्यारे विद्यार्थी, आपके लिए मैं समलंब चतुर्भुज के बारे में कुछ जानकारी यानी ट्रिपीजियम के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ। आइए इस पर डिस्कस करते हैं, फिर चर्चा करते हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज होता क्या है। तो समलंब चतुर्भुज होता है, इसका क्या होता है, दो भुजा क्या होता है, समानांतर होता है। और दो भुजा क्या होता है, असमांतर होता है। दो कहने का मतलब क्या हुआ, समांतर नहीं होता। तो देखिए हमने ले लिया, क्या ले लिया, यानी ए बी समांतर क्या ले लिया, सी डी। दो भुजा क्या ले लिया, ए बी समांतर क्या ले लिया, सी डी। और दो क्या है, असमांतर भुजा, यानी एडी और बीसी क्या है, असमांतर भुजा। तो हमने लिख दिया, क्या लिखा, एबी समांतर क्या है, तो सीडी क्या है, समांतर है। समलंब चतुर्भुज के क्या हो गया, यहाँ दोनों भुजा क्या हो गया, समांतर हो गया। उसके बाद देखिए असमांतर भुजा क्या है, एडी और बीसी क्या, असमांतर भुजा। आप समझिए, अगर यह समांतर है, ध्यान दीजिएगा, अगर यह समांतर है तो आपको समझना है, समांतर है तो ध्यान दीजिए। तो समांतर होगा, ये दोनों समांतर है। समांतर रेखा का अगर कोई तिर्यक रेखा काटता है, समांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटता है तो क्या होगा, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। तो क्या होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम मान लिए पूरा कोण को अल्फा, ये इसको क्या मान लिए, बीटा। तो देखिए क्या है, यह समांतर रेखा है, ए और डी के है तिर्यक रेखा, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। इसीलिए हम बोल सकते हैं यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 180 डिग्री। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर हम लिख दिए कोण क्या है, ए बी समांतर क्या है, सी डी है। तो यहाँ पर भी देखिए तिर्यक रेखा क्या है, बी सी क्या है, तो तिर्यक रेखा है। इसीलिए क्या हो जाएगा, यह कोण एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री। तो क्या होगा, कोण x प्लस कोण y बराबर क्या होगा, 180 डिग्री। और समझिए यह जो विकर्ण है, देखिए समलंब चतुर्भुज का, यानी एसी विकर्ण और क्या है, बीडी विकर्ण, एक दूसरे को कहां काट रहा है, ओ पर काट रहा है। तो आप समझिएगा यह विकर्ण क्या होता है, यह विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता। समलंब चतुर्भुज का विकर्ण आपस में बराबर नहीं होता है, और ना ही एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता, नहीं लंब पर नहीं काटता और ना ही समद्विभाजित करता है। देखिए तो समलंब चतुर्भुज का विकर्ण क्या होता है, आपस में बराबर भी नहीं होता है, एक दूसरे पर लंब भी नहीं होता और बराबर भाग में उसे काटता भी नहीं है। और समझिए होता क्या है, अगर आपके पास कोई समलंब चतुर्भुज है, कोई समलंब चतुर्भुज है, चौथा पॉइंट समझिए, अगर समलंब चतुर्भुज है तो आपको मैं समझा रहा हूं तो क्या होगा, समलंब चतुर्भुज है तो ध्यान दीजिएगा, अगर समलंब चतुर्भुज है तो क्या होगा, अगर यह एकांतर त्रिभुज, देखिए हम दो त्रिभुज अपना यहाँ पर बना रहे हैं, दो त्रिभुज क्या कर रहे हैं, बना रहे। एक त्रिभुज देखिए ए बी, इस बिंदु को हम मान लिए क्या है, ओ है, क्या मान लिए, ओ है। हम देखते हैं कि दोनों समरूप त्रिभुज होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। इसको देखना है समरूप त्रिभुज है कि नहीं है। देखिए अगर इस कोण को मैं मानता हूं अल्फा, इस कोण को क्या मान लिया, तो अल्फा। ध्यान दीजिए इस कोण को, अगर इस कोण को हम क्या मान लेते हैं, तो अल्फा। तो यहाँ देखिए तिर्यक रेखा से यह कोण क्या हो जाएगा, अल्फा होगा कि नहीं होगा, होगा। यह कोण क्या हो गया, तो अल्फा हो गया। ध्यान दीजिए अगर यह कोण आपको क्या मान लिए, तो बीटा, क्या मान लिए, बीटा। तो तिर्यक रेखा की एक ही ओर की यह कोण एकांतर कोण से यह कोण क्या हो जाएगा, तो बीटा, क्या हो जाएगा, बीटा। और यह दोनों क्या हो जाएगा, अगर इस कोण को हम थीटा मान ले, क्या मान ले, थीटा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, थीटा। शीर्षाभिमुख कोण से क्या हो जाएगा, थीटा। इसीलिए क्या हो गया, यहाँ दोनों त्रिभुज यानी ए ओ बी त्रिभुज क्या हो गया, सी ओ डी क्या हो गया, समरूप हो गया। क्या हो गया, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, सी ओ डी, सी ओ डी। तो देखिए ए के सामने वाला ए एंगल लेंगे, तो ए का क्या है, ए क्या है, तो अल्फा है। तो यहाँ पर क्या ले लिए, तो सी क्या है, तो अल्फा है। उसके बाद देखिए ओ लिए, ओ के सामने यहाँ पर क्या है, थीटा है, तो यहाँ भी क्या है, तो थीटा है। उसके बाद क्या लिए, बीटा वाला, तो बी क्या है, तो बीटा, यहाँ डी क्या है, तो बीटा है। तो क्या हो गया, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। अगर यह दोनों त्रिभुज समरूप होता है तब क्या होता है, क्या होता है, समरूप हो गया तो उसका भुजा का रेशियो क्या होगा, तो बराबर होगा। इसलिए क्या होगा, ए ओ भुजा क्या होगा, भुजा ने विकर्ण का रेशियो यहाँ पर बराबर हो रहा है। देखो तो क्या होगा, भुजा का रेशियो भी बराबर होगा। तो ए ओ बट्टे क्या होगा, ओ सी, ए ओ बट्टे क्या होगा, ओ सी। तो हम यहाँ पर लिख लिए ओ ए बट्टे क्या लिख लिया, ओ सी। उसी प्रकार क्या होगा, यानी ओ बी बट्टे क्या होगा, ओ सी। तो ओ बी बट्टे ओ डी, ओ बी बट्टे क्या होगा, ओ डी बराबर होगा। और उसी प्रकार होगा ए बी बट्टे क्या होगा,
सी डी, ए बी बटे क्या होगा सी डी। क्यों? अब देखिए क्योंकि यहाँ कोण क्या है बराबर है, तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा का रेशियो क्या होता है, तो बराबर हो गया सिमिलर से। इस पॉइंट से हमें जानकारी निकला, क्या निकला, अगर यहाँ दोनों ट्रायंगल समरूप होता है तो उसका भुजा का रेशियो क्या हो गया, तो समान हो गया। इसे सिमिलर ट्रायंगल से यानी क्या समलम यानी ट्रिपेजियम से यानी समलम चतुर्भुज से हमें निकला यानी ओ ए बट्टे ओ सी, क्या निकला ओ ए बट्टे ओ सी और ओ बी बट्टे ओ डी। कहने का मतलब क्या, इसके विकर्णों का रेशियो, इसके विकर्णों का रेशियो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। याद रखना है, क्या रखना है, इसके विकर्णों का रेशियो आपस में क्या होता है, तो बराबर होता है। समलम चतुर्भुज का यानी ट्रिपेजियम का यानी एओ बटे क्या होता है ओसी, उसके बाद ओबी बटे क्या होता है ओडी, इसका रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। अगर हमको देखिए और एक कंडीशन में देखिए, अगर यहाँ क्या है रंगीन वाले भाग है, यहाँ दोनों क्या है रंगीन वाले भाग है। अब बिना रंगीन वाले भाग को हम देखते हैं, समझिए। अगर यहाँ क्या है ए कोण है, यहाँ क्या है ये इस एरिया को माने हम ए, इस एरिया को क्या माने हैं बी, इस एरिया को क्या माने हैं सी। आपको समझना है। देखिए एरिया ए ओ डी बराबर एरिया ए बी बी ओ सी। एरिया देखिए ए ओ डी, ए ओ डी यहाँ एरिया, उसके बाद कौन सा एरिया, उसके बाद एरिया बी ओ सी, उसके बाद क्या होता था बी ओ, उसके बाद क्या है सी यानी बी ओ सी। यहाँ दोनों क्या होता है क्षेत्रफल, यहाँ दोनों क्षेत्रफल क्या होता है बराबर होता है। कहने का मतलब जो असमांतर भुजाएं हैं, जो असमांतर भुजाएं से जो क्षेत्रफल का निर्मित होगा, त्रिभुज का निर्मित होगा, वह त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। और समांतर भुजा से जो त्रिभुज निर्मित होता है विकर्णों के द्वारा, वह क्या होता है एक दूसरे को क्या होता है सिमिलर होता है। आइए मैं इसको साबित कर रहा हूं, देखिए आपको समझिएगा क्या समझना है। तो आप दो समांतर रेखाएं ले लिए, क्या ले लिए यानी सी डी और ए बी, तो क्या है दो समांतर रेखाएं। इस समांतर रेखाएं पे क्या कर रहे हैं, दो त्रिभुज का रचना कर रहे हैं, एक ही आधार पर, एक ही समांतर रेखाएं पर रचना कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए क्या त्रिभुज रचना कर रहे हैं यानी ए बी डी, और उसके बाद कर रहे हैं यानी ए बी सी, ए बी सी। तो क्या होगा आपको समझना है, ध्यान दीजिए, समझना है आपको क्या होगा। तो क्या होगा, एक ही आधार पर अगर करेंगे तो यहाँ दोनों का रेशियो क्या होगा, तो बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो इसे देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए तो क्या होगा, इस त्रिभुज के ले लिए, कौन सा त्रिभुज ले लिए अपना पास, देखिए त्रिभुज ए डी सी में, तो कहां पर है ए डी सी में। इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज को देखते हैं तो क्या हो गया यानी ए डी सी में, ए डी सी में इसका क्षेत्रफल क्या है a प्लस एक्स है। a प्लस क्या है x है, हमने लिख लिया a प्लस एक्स। उसके बाद इस त्रिभुज में देखिए कौन सा त्रिभुज में यानी बी सी डी में, तो बी सी में लिखते हैं क्या b प्लस एक्स, तो हमने लिख लिए b प्लस एक्स। देखिए x से x क्या हो गया, कट गया, क्या हो गया एरिया ए बराबर क्या हो गया एरिया बी आ गया। इससे हमें सिद्ध होता है क्या, असमान भुजाओं के द्वारा जो विकर्ण जो बनाता है, तो क्या होता है असमान भुजाओं के द्वारा जो विकर्ण के द्वारा जो त्रिभुज का रचना होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो बराबर होता है। ठीक, आगे अगर पॉइंट अगला हम देखते हैं, समझिए एक पॉइंट और हम समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, यहाँ दोनों अगर बराबर हुआ, अगर यहाँ दोनों क्या हो गया देखिए बराबर हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्या देखिए तो क्या होता है अगर पूरा का हम क्षेत्रफल समझिए तो क्या होगा k गुने k, यहाँ दोनों बराबर है, यहाँ दोनों भी क्या है बराबर है, क्षेत्रफल में दोनों क्या होता है बराबर होता है। कहने का मतलब ये दोनों बराबर क्षेत्रफल है, यहाँ दोनों के गुणनफल के योग क्या होगा, तो बराबर होगा। तो हम लिखते हैं k गुने k, तो क्या हो गया k गुने k, उसके बाद क्या लिखेंगे a गुने b, तो हम लिख दिए। अब k गुने क्या हो गया k स्क्वायर यानी, और उसके बाद a गुने b, तो a भी हो गया। अगर k पर स्क्वायर हटा तो उस साइड गया तो क्या आ गया रूट आ गया, क्या हो गया k बराबर हो गया a b रूट अंडर, क्या हो गया a b रूट अंडर। इस पर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखिए डिस्कस करते हैं। अब समझिए अपना पास यहाँ इस भुजा का मान है 4 है, इसका मान कितना है 9 है। तो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ट्रिपीजियम एबीसीडी का हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आप समझिए यहाँ दोनों क्षेत्रफल बराबर होता है, तो इसको अगर यहाँ k है तो यहाँ भी क्या हो गया k हो गया। यहाँ दोनों अगर गुना करते हैं तो क्या हो गया k स्क्वायर, इन दोनों को गुना करते 4 को 9 से गुना किए तो 4 गुने 9 यानी k बराबर आ गया रूट अंडर 36, यानी k का मान कितना आ गया 6। तो इसका
इसका मान भी आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल को जोड़ लीजिए, टोटल को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 13 हो गया है, क्या हो गया 36, क्या हो गया न 6 6 12, यानी 13 और 12 को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 25, क्योंकि 6 6 12 और 9 4 13 आ गया। इसका एरिया आ गया, एरिया आ गया कितना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 9 4 13 6 6 12 12 13 कितना हो गया 25। अब देखिए अगला क्या है, अगला हमें समझना है, अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको फिर क्या करना है समझिए। अपना पास दे रखा है, क्या दे रखा है, यानी ए बी का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया ए बी का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए सी डी का मान है 12 सेंटीमीटर, तो हमने क्या लिख लिया सी डी का मान लिख लिया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए कहता है ए ओ डी, तो ए ओ डी यानी ए ओ डी इसका मान है, ए ओ डी इसका मान है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा जा रहा है ए बी सी डी यानी ट्रिपेजियम ए बी सी डी का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। देखिए अब आपको समझना है, ध्यान दीजिए, अगर इसका भुजा है 6, इसका भुजा कितना है 12, इसका रेशियो देखे तो रेशियो आ गया 1, 6 कम 6 6 दूनी कितना आ गया 12, तो रेशियो आ गया, एक रेशियो कितना आ गया 2 आ गया, तो इसका साइड का रेशियो 1 रेशियो 2 आ गया, तो क्षेत्रफल का रेशियो क्या होता है उसका स्क्वायर में होता है, इसीलिए 1 का स्क्वायर किया तो 1 हो गया, 2 का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 4 हो गया। अब आपको समझना है, क्या समझना है ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ दोनों ठीक, तो यहाँ दोनों क्या होता है, यहाँ दोनों क्या होता है गुना करने पर। अब आप ध्यान दीजिए और समझना है, आपको क्या समझना है, ठीक, इसका 1 है, इसका 2 हो गया, इसका 4 हो गया, तो आप इसको निकालना है, यहाँ 15 हो गया, ठीक है, इसका मान दे रखा है 15। आप देखिए यहाँ दोनों को गुना करेंगे, इसका कितना मान है हमें पता नहीं, इसका कितना मान है हमें पता नहीं कितना मान है। अब देखिए इसका 1 रेशियो, इसका 2 रेशियो आ गया, तो देखिए क्या होगा, इसका रेशियो आ गया, इसका 1 है, इसका 4 है, इन दोनों को हमें पता नहीं, लेकिन क्या होता है देखिए इनका रेशियो यानी क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है बराबर होता है। अगर इसे मैं k मान लो तो इसका भी क्या होगा k होगा, इन दोनों को गुना करते हैं तो होगा तो क्या होगा k को गुना करेंगे तो क्या होगा k स्क्वायर, 1 को 4 से गुना कर देंगे यानी k बराबर क्या आ गया, के बराबर के स्क्वायर बराबर आ गया 4, यानी के बराबर आ गया रूट अंडर क्या आ गया 4, यानी के का मान कितना आ गया 2, के का मान कितना आ गया 2। तो रेशियो में यहाँ कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ भी कितना हो गया 2 हो गया। आप समझिए हमें रेशियो में 2 का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा रेशियो में अपना पास मान दे रखा है, यानी 2 रेशियो का मान दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है इसका क्षेत्रफल, ट्रिपेजियम का क्षेत्रफल। तो रेशियो में कितना है, रेशियो में कितना है 4 2 6 6 2 8 1 9, हमसे पूछा जा रहा है 9 का, हमसे क्या पूछा जा रहा है 9 का, इसीलिए 9 का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 15/2 गुने 9, तो 15 नमा 135 बटे 2, तो काट दिए कितना हो गया 2 6 के 12, ठीक है, 2 7 14 2 5 10, कितना आ गया 67, यानी 67.5 सेंटीमीटर क्या होगा इसका स्क्वायर, इसका क्या होगा क्षेत्रफल होगा। आइए इसी प्रकार एक क्वेश्चन मैं और ले रखा हूं, क्या है क्वेश्चन देखिए, इसका भी पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल। अगर यहाँ देखिए असमांतर भुजाओं का द्वारा जो क्षेत्रफल बनता है त्रिभुज का बराबर होता है, अगर यहाँ 9 है तो यहाँ भी क्या होगा तो 9 होगा, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ हमें पता नहीं है क्या है, तो हम इसको मान ले ए मान लेते हैं। अब देखिए तो क्या होगा, इन दोनों को बराबर होगा गुना करने पर, तो क्या होगा 9 गुने 9, इधर क्या होगा 1 गुने क्या होगा 27, 9 से काट दिए 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 तिया क्या हो गया 27। तो ध्यान दीजिए उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर काटिए तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब ए बराबर आ गया, यानी ए बराबर कितना आ गया 3, ए का मान आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपना क्षेत्रफल पूछा जाए, टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया, तो अब जोड़िए इसका आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब जोड़िए कितना हो गया 27 3 कितना हो गया 30, यहाँ 18। अब देखिए एरिया हमसे पूछा जाएगा, एरिया ट्रिपेजियम ए बी सी डी, ए बी सी डी का कितना होगा, तो 27 3 कितना हो गया, यहाँ हो गया 30 प्लस 9 दूनी 18, 30 और 18 को ऐड कर दीजिए कितना आ गया
48 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, इस ट्रेपीजियम का क्या आ गया, क्षेत्रफल। इसी प्रकार हम आगे भी क्वेश्चन लेंगे, फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।